पुलिस कस्टडी में। अतीक अहमद की हत्या ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन जो सवाल सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर होना था, वो सवाल अब पूरी तरह से धर्म पर पहुंच गया है। विपक्ष योगी सरकार पर धर्म विशेष के अपराधियों को टारगेट करने का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल वही, क्या अपराधी का धर्म होता है? अपराधियों का धर्म निकालकर उस पर सियासत करना कितना जायज है? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। किसी तरह से घूम फिर करके मुख्तार का नाम भी लिया जाए कि नंबर उन्हीं का है, लेकिन अभी फिल्म कलर नहीं बन पा रही। बड़े बड़े माफियाओं के आपराधिक कर्म में धर्म वाला एंगल देखने वाले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को भी मजहब वाला रंग देने की कोशिश में है। ऐसे ही कुछ लोग अतीक के बाद मुख्तार अंसारी को लेकर भी तमाम अटकलें लगा रहे हैं, बेवजह यूपी के माहौल को गरमा रहे हैं। किसी तरह से घूम फिर करके मुख्तार का नाम भी लिया जाए तो अपनी तरफ से ले रहे हैं सब लोग कि नंबर उन्हीं का है, लेकिन अभी फिल्म कलर नहीं बन पा रही। कलर फिल्म जब बनेगी जब अफजाल अंसारी से भी कहलवाया जाए कि उनकी जान को खतरा है। मैं आपसे बता रहा हूं कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। लेकिन इन अपराधियों की क्राइम कुंडली खंगालें तो साफ साफ पता चलता है कि खून से सनी इनकी सत्ता के लिए न तो धर्म कोई मायने रखता है और न ही किसी मजहब का कोई महत्व है। यही वजह है कि अतीक अहमद ने कई साल तक जिसको आतंक का शिकार बनाया, उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही शामिल हैं। दोनों पीड़ितों की कहानियां दर्दनाक हैं, कुछ की तो बेहद शर्मनाक है। अतीक के ही मजहब के एक शख्स की बेटी से उसके गुर्गों ने बलात्कार किया, जमीन के लिए पूरे परिवार को तबाह किया। बिटिया के हमारे बलात्कार करके गुड्डू और तबरेज के भाई कैस बलात्कार किया था। उसका बाप का नाम है सईद। करामत की चौकी पे बलात्कार करके पुल उस पार बेटी के फेंक दिए थे और उसके बाद हमको उठा के ले जाके मारे पीटे, उसके बाद सुलहनामा लगवा दिया। कई साल बीतने के बाद भी इस परिवार का डर कम नहीं हुआ है। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद भी ये परिवार सहमा हुआ है। जबरदस्ती की इसमें से खाली कर दे, क्योंकि हम लोग गरीब भर के आए, थोड़ा पैसे वाले तो है नहीं। अब इनके मतलब का मकान था, इस वजह से खाली कराए। मतलब का मकान इनके कंपाउंडर में रहा ना। इतना ही नहीं, अतीक ने करीबियों पड़ोसियों सबको अपना शिकार बनाया, अपने रिश्तेदार तक को वसूली के लिए धमकाया। जब से पीछे पड़े सर, हमने अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर जब देखें पैसा नहीं दिया तो मेरी जो कीमती ज़मीन, जो हमारे बाप दादा की ज़मीन है सर, पुश्तैनी ज़मीन है, तो उसको काफ़ी कीमती ज़मीन है, तो उसको कहने लगे कि इसकी ज़मीन जो है मेरी बीबी साजिद तक नाम लिख दो, या तो ऐसा प्रेशर था कि यार ज़मीन लिख दो या तो 5 करोड़ रंगदारी दे दो। दोनों चीज़ें एक ही थी। आतंक की कहानी प्रयागराज की श्वेता शर्मा की भी है, जो घर पर कब्जे के बाद से इधर उधर भटक रही हैं। 6 अक्टूबर को मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को क्या कहते हैं, रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ दोनों आए और गन पॉइंट पे उठा के लेके चले गए, अतीक के आदमी होने का डर दिखा के। और मेरे नहीं होने पे वो ये बोले कि तेरी बीवी रायपुर में है और तेरे को वहीं से उठा लिया जाएगा और उसको मरवा दिया जाएगा। तो उस डर में मेरे हस्बैंड और मामा ससुर चले गए और उनको ये भी नहीं पता था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उनको साइन कराया गया और उनको वापस छोड़ दिया गया। ऐसे ही पीड़ित परिवार को राहत देता योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान है, जो अपराध की दुनिया में बैठे हर एक अपराधी के लिए एक बड़ा फरमान है। यूपी में कोई माफिया किसी को धमका नहीं सकता, जबरन किसी की जमीन पर कब्जा नहीं जमा सकता। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता, कोई नहीं डरा धमका सकता। कहानियां कई हैं और इस पर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। बात अब बढ़कर मुख्तार अंसारी तक पहुंच गई है। 29 अप्रैल को मुख्तार और उसके भाई अफजाल पर फैसला आना है।
जाहिर है बयानबाजी का मकसद अब तक के मुद्दों को गरमाना है। 2005 में ताजा घटना जो यही वजह है कि अफजाल अंसारी बार बार अतीक के केस का हवाला दे रहे हैं, पूरा मामला स्क्रिप्टेड होने की बात कह रहे हैं। अगर इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप भी हो, मैं भी हूं, ये सारी स्क्रिप्ट सब पहले से तैयार थी। इतने शानदार वो वेपन जो मिले और वो 3 ही मारे हैं। हमें तो कोई बता रहा था कि 5 लोग शूट किए, 3 के लिए ये भूमिका थी, जैसे सबके काम बांटे गए थे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार को नहीं चला रही है, बल्कि रूल बाय गन को चला रही है। उधर जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से भी अतीक अहमद की हत्या को लेकर बयान जारी किया गया है। इस मामले में पीएम मोदी और गृह मंत्री से दखल की मांग की गई है। हालांकि इस सियासत के बीच योगी आदित्यनाथ ने सरकार का मंसूबा साफ कर दिया है। यूपी अपराध दंगों से मुक्त होगा, शासन कानून युक्त होगा। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। सरकार की मंशा साफ है कि अतीक की हत्या को किसी धर्म से न जोड़ा जाए, इसे मजहब वाली सियासत से बचाया जाए। कोशिश कानून के राज की है, अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन की है। आज तक ब्यूरो।